हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, लोक नीति के बारे में। और दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज हमारी HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास की सीरीज है और इसमें पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड लगभग सारी वीडियोस को हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही हमने लगभग सारी यूनिट्स HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस की कवर कर ली है। ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी बेसिक वीडियो रहेगी, जिसमें हम बेसिकली पब्लिक पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। पब्लिक पॉलिसी की अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पब्लिक पॉलिसी का नेचर क्या है, यानी किस प्रकार की इसकी प्रकृति है, और स्कोप कहां तक है, यानी पब्लिक पॉलिसी को हम किन किन विषयों में पढ़ते हैं और किन किन चीजों को इसमें कवर किया जाता है। और दोस्तों, NTA NET जून 2024 के लिए फॉर्म निकल गए हैं। तो अगर आप लोग NTA NET पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वालिटी एंड फैक्ट्स आप डायरेक्टली गूगल प्ले पे सर्च कर सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे दो प्रकार के कोर्स आपको मिलेंगे, एक आपका कॉन्सेप्चुअल कोर्स और दूसरा फैक्चुअल कोर्स। कॉन्सेप्चुअल कोर्स में टोटल जितने भी आपके लेक्चर है, जितने भी आपके टॉपिक लगे हैं यूनिट वाइज, आपको हर लेक्चर यूनिट वाइज मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा। उसमें आपको हर यूनिट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलेगी। और अगर सिलेबस आपका अपडेट होता है तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटल वीडियोस मिल जाएगी। तो अभी हमारा ये रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि हमने पूरे कोर्स को कवर कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप रिकॉर्डेड कोर्स कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी उसको आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो पे फोकस करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। पब्लिक पॉलिसी को बहुत ही ईजी वे में इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी अक्सर लाइव क्लासेस में होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। पब्लिक पॉलिसी, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप, रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा लोक प्रशासन के बारे में, प्रशासन। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम पब्लिक एड की बात करते हैं तो पब्लिक एड बेसिकली दो यूनिट्स में डिवाइड रहता है, दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो पब्लिक एड के सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट रहता है वो रहता है पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि जब हमने पहला लेक्चर देखा था, मैंने आपको बोला था आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस चरण में जी रहे हैं पब्लिक एड के, वो पांचवा चरण है और वो है पॉलिसी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा पांचवा स्टेज है पब्लिक एड का। तो पब्लिक पॉलिसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं और पब्लिक पॉलिसी को यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, नेचर क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, उसका रोल क्या होता है पब्लिक पॉलिसी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पब्लिक पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक व्यापक शब्द है, जिसका प्रयोग सरकारी नीतियों यानी पब्लिक पॉलिसी, सरकारी कार्यक्रमों यानी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, और कार्यों के संदर्भ में, वर्क्स के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है? पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी नीतियां, ऐसी सरकारी नीतियां जो सरकार के कार्यक्रमों और कार्यों के संदर्भ में यूज किया जाता है, वो होता है पब्लिक पॉलिसी। ये एक जटिल अवधारणा है जिसे कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। एक सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें, सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी सरकार द्वारा अपनाए गए निर्णयों और गवर्नमेंट्स द्वारा अपनाए गए डिसीजन और कार्यों का समूह है जो समाज के जीवन को प्रभावित करता है। यानी पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी का मतलब है सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं और उन डिसीजन को अप्लाई किया है, उन कार्यों को अप्लाई किया है, जिससे क्या है, सार्वजनिक या समाज के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। ये निर्णय और कार्य विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कानून।
ठीक है, तो इसके अलावा भी पब्लिक पॉलिसी आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है, पब्लिक पॉलिसी सामाजिक कल्याण से रिलेटेड हो सकती है, शिक्षा से रिलेटेड हो सकती है, वो सेवा से रिलेटेड हो सकती है, वो पर्यावरण और कानून से रिलेटेड हो सकती है। अब आप मोटे तौर पे सोचो, आपने बहुत डीप नहीं जाना है, मोटे तौर पर आप सोचो, पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति, ऐसी नीति जिसके द्वारा आम लोगों को, नागरिकों को सेवाएं दी जाती है, उसे कहा जाता है पब्लिक पॉलिसी। ऐसी नीति जिसके द्वारा पब्लिक के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिसके द्वारा नागरिकों को लाभ हो सके, वो होती है पब्लिक पॉलिसी। और पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या शामिल है? पब्लिक पॉलिसी में 3 चीजें शामिल रहती है। पहला रहता है नीति निर्माण, यानी कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, उसके बाद पॉलिसी लागू की जाती है, और तीसरे नंबर पे आता है पॉलिसी को इवेल्युएट किया जाता है। और ये क्वेश्चन एक बार पेपर में भी आया था कि जो पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी है, उसके चरण को क्रम में लगाएं। पहला चरण डेफिनेटली आप कोई पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे, उसके बाद उसे लागू करेंगे, और उसके बाद आप इवेल्युएट करेंगे। चौथा इसमें जो चरण है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। ठीक है, तो ये 3 चरण रहते हैं। सार्वजनिक नीति को कई कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है, जिनमें शामिल है, यानी जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है, पब्लिक पॉलिसी आप हवा में इसको ना सोचे, एक पब्लिक पॉलिसी आप सोचो वाटर पॉलिसी, जल नीति, जो आपका जल जीवन मिशन है, वो एक पब्लिक पॉलिसी है, उसको आप ध्यान में रख के चलो। आपने एक जल जीवन मिशन बनाया, ये एक पब्लिक पॉलिसी है। ये किस लिए बनाया? ताकि आम नागरिकों को, देश के नागरिकों को पानी की किल्लत ना हो और हर घर में जल नल से आए, उनको घड़े सिर पे लेके कहीं इधर उधर जलाशयों की ओर भटकना ना पड़े, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोग प्यासे ना मर जाए, इसलिए ये वाटर पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, अब इस वाटर पॉलिसी को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं? ये जो जल जीवन मिशन है, सबसे पहले राजनीतिक कारक, ये लाई किसने? ठीक है, ये किसने लाई, क्यों लाई? क्या इसके लिए वोट बैंक की राजनीति हुई है? क्या इस पब्लिक पॉलिसी के द्वारा लोगों को रिझाया जा रहा है? क्या ये पब्लिक पॉलिसी लोगों को सच में इसकी आवश्यकता थी? तो पहला होता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर, दूसरा सोशल फैक्टर। तो कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो लाई जाती है, समाज के मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी पॉलिसी नहीं लाई जाएगी जो अनैतिक हो, समाज को ऐसा लगे कि भाई ये तो हमारे संस्कृति के खिलाफ है, ठीक है, ये तो हमारे भगवान के खिलाफ है या हमारे रिचुअल्स के खिलाफ है, यानी सोशल कारक भी पॉलिसी में इंप्लीमेंट होते हैं। आप ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकते हैं कि जी आप अपना अपमान कर लो किसी के धार्मिक विश्वासों का, ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकते। यानी ये सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है, सामाजिक मूल्य, विश्वास और रुचियों से ये संबंधित होती है। अगला रहता है आर्थिक कारक। अब आपने वाटर पॉलिसी तो लाई, लेकिन वाटर पॉलिसी लागू जब आपने करनी है दूसरे चरण के अंदर, लागू कैसे करोगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं है? आपको लोन लेना पड़ेगा उसके लिए, या फिर आपको कहीं से पैसा तो लेना पड़ेगा। यानी इकोनॉमिक जो फैक्टर रहते हैं, आर्थिक जो स्थिति रहती है, वो भी क्या है, प्रभावित करती है पब्लिक पॉलिसी को। और नेक्स्ट रहता है इसमें टेक्निकल पॉइंट या फिर टेक्निकल फैक्टर। ये कारक नए तकनीकों के विकास और उनके समाज पर प्रभाव से संबंधित है, यानी आए दिन इनोवेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब वाटर पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी को आप लागू करेंगे, उसके लिए आप टेक्निक क्या यूज करेंगे प्रशासन के तौर पर, कि आप उसको ऑनलाइन कर देंगे, डिजिटल कर देंगे, और डिजिटल करने के बाद आप हर पंचायत को ये कहेंगे कि आप इनपुट डाले, कितने नलके लगे, कितने घरों में पानी पहुंचा, कितना बचा। ठीक है, तो वो होता है आपका टेक्निकल कारक, और ये टेक्निकल कारक भी प्रभावित करता है। अगर टेक्निकल कारक स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आपको बता दिया जाएगा कि 100% जल पहुंच गया है और ग्राउंड लेवल पे वो पहुंचा ही नहीं है। तो ये टेक्निकल कारक इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये सरकार के कार्यों और समाज के जीवन को प्रभावित करता है। पब्लिक पॉलिसी की स्टडी सरकार के कार्यों को समझने और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। तो पब्लिक पॉलिसी हम इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि सरकार के जो काम है उसको हम समझ तो पाए,
और उसमें अपने इनपुट भी दे पाए कि भाई ये आपका सही नहीं हो रहा है काम, इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है पब्लिक पॉलिसी का और इसका स्कोप क्या है। तो नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सबसे पहले देखिए इसका नेचर है विवादास्पद। विवाद है इसमें, विवादास्पद है ये मतलब आप इसको कह सकते हैं कि सार्वजनिक नीति अक्सर विवादास्पद होती है क्योंकि यह अक्सर विभिन्न हितों मूल्यों के बीच संघर्ष को शामिल करती है। एक पब्लिक पॉलिसी लाई, ऐसी पब्लिक पॉलिसी लाई, फॉर एग्जांपल वाटर पॉलिसी को ही लेके चलते हैं। वाटर पॉलिसी में विवाद क्या हो सकता है? पहला विवाद हो सकता है इंटरस्टेट वाटर जो काउंसिल बनी है वहां पे विवाद उठ सकता है। अब पानी आपने हर घर में पहुंचानी है तो पहला विवाद ये उठेगा, जो जलाशय हैं वहां से पानी आप हरियाणा को दे रहे हैं, ये तो आपका राजस्थान में पड़ता है, आप कैसे दे रहे हैं? ये आपका पंजाब में पड़ता है, आप राजस्थान को कैसे दे रहे हैं? ये विवाद यहाँ पे उठ सकता है, विवादास्पद हो सकती है। आपने एक पॉलिसी लाई, जैसे इंदिरा गांधी ने लाई थी पॉलिसी, ये नसबंदी की पॉलिसी लाई थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, उसे कम करना था, लोग सहमत नहीं थे उस बात के लिए, तो उन्होंने जबरन क्या है वहां पे नसबंदी करना शुरू कर दिया। तो ये एक प्रकार से विवादास्पद रहती है। कोई भी पॉलिसी आप लेके देख लो वहां पे विवाद होता ही है, अगर वो अच्छी भी है फिर भी विपक्ष उसमें विवाद उत्पन्न कर ही देता है। पब्लिक पॉलिसी जटिल रहती है, ये आम आदमी को समझ में नहीं आती है, अक्सर जटिल होती है क्योंकि कई कारकों द्वारा ये प्रभावित रहती है, ये परिवर्तनशील रहती है। पब्लिक पॉलिसी क्या है, इसका नेचर ऐसा है कि ये डायनेमिक है। जो पब्लिक पॉलिसी 1950 में बनाई गई थी वो पब्लिक पॉलिसी आज किस काम की? 1950 के अंदर हम गरीब थे, हम अल्प विकसित थे, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, टेक्निकल उतने हम स्ट्रांग नहीं थे, नई नई सरकारें बनी थी। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, आज तो परिवर्तनशील है, ठीक है। आज आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप अंतरिक्ष में बहुत आगे निकल गए हैं, आप लगभग विकास के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं। यानी आपकी जो पब्लिक पॉलिसी आज के टाइम में है वो गरीबी को ध्यान में रख के नहीं बल्कि इनोवेशन को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, विश्व शक्ति बनने के लक्ष्य को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, यानी ये डायनेमिक होती है। तो ये इसका एक प्रकार का नेचर है। अगर हम सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के स्कोप की बात करें कि पब्लिक पॉलिसी कहां कहां पे काम करती है, इसका स्कोप कितना बड़ा है, किन किन क्षेत्रों में पब्लिक पॉलिसी की स्टडी की जाती है, तो सबसे पहला होता है आपका आर्थिक नीति। आर्थिक नीति भी एक क्या है, आर्थिक नीति भी पब्लिक पॉलिसी के दायरे में आती है, ठीक है। जैसे आर्थिक नीति सरकार के द्वारा अपनाए गए निर्णयों और कार्यों का समूह है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जैसे मौद्रिक नीति हो गई पब्लिक पॉलिसी में, एक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, आपकी राजकोषीय नीति हो गई, और व्यापार नीति ये आर्थिक नीति में शामिल है। और आर्थिक नीति में और भी हो सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आर्थिक नीति पहला क्षेत्र क्या हो गया इसका कि सार्वजनिक जो नीति होती है, पब्लिक पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक क्षेत्र में ये लागू की जाती है, इकोनॉमिक सेक्टर को ये प्रभावित करती है और इकोनॉमिक सेक्टर से प्रभावित होती भी है। दूसरी होती है आपकी सामाजिक नीति। सामाजिक नीति जैसे समाज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और आवास इत्यादि की व्यवस्था करना, लोगों के जन कल्याण के लिए काम करना, सामाजिक भलाई का जो काम करना, उसके लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है। शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास पब्लिक पॉलिसी का, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत एक पॉलिसी लाई गई, तो वो स्वास्थ्य क्षेत्र में है। सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाई गई, वृद्धावस्था पेंशन लाई गई, तो वो सारी क्या है, पब्लिक पॉलिसी है। यानी पब्लिक पॉलिसी का क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र तक भी है। उसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण नीति। तो पर्यावरण नीति सरकार के द्वारा अपनाए गए निर्णयों और कार्यों का समूह है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण को प्रभावित करता है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण, संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता शामिल है। तो ये लगभग 1971 के बाद भारत सरकार या फिर पूरे विश्व के अंदर क्या है, ये पर्यावरण पॉलिसी को अपनाने की मुहिम चली है। और जब से आपकी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है 1997 में, 1997 के अंदर, तब से लेके पब्लिक पॉलिसी लगभग हर प्रकार के प्रशासन में देखी जा सकती है। अगली रहती है आपकी कानूनी नीति, लीगल जो आपकी पॉलिसी बनती है। और
कानूनी नीति डेफिनेटली होती क्या है, जैसे कि किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसके लिए क्या पॉलिसी है, कितने साल की सजा है, कितने साल का दंड है, तो आपराधिक न्याय हो गया, आपकी नागरिक न्याय, सिविल न्याय प्रणाली जो होती है, सिविल कोर्ट वगैरह, अंतरराष्ट्रीय कानून इत्यादि, तो इससे रिलेटेड भी पॉलिसी बनाई जाती है, तो पब्लिक पॉलिसी में ये भी शामिल है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहां तक स्कोप है पब्लिक पॉलिसी के अध्ययन का। तो जब अगर आप यहाँ पे देखिए, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो वहां पे भी आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी में आता है, सोशल साइंसेस के अंदर आता है। ह्यूमैनिटीज में क्या क्या आ जाता है आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। जो ये मेन है, जो सामाजिक नीति जहां पे पढ़ाई जाती है, पर्यावरण, जो आपका एनवायरमेंटल साइंस है, वहां पे भी आपकी पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई जाती है, और आपका जो लॉ है वहां पे भी इसे पढ़ाया जाता है। तो ये मेन स्कोप है पब्लिक पॉलिसी का। अब देखते हैं सामाजिक या फिर पब्लिक पॉलिसी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है, क्या योगदान रहता है। सार्वजनिक नीति का सामाजिक आर्थिक विकास में क्या योगदान है। देखिए, सार्वजनिक नीति द्वारा सरकार जो निर्णय लेती है, जो कार्य करते हैं, जो समाज के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो शामिल किए जाते हैं। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सार्वजनिक नीति वो है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, और ऐसे निर्णय जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जो पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई जाती है, उन्हें पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी नीति है, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, पर्यावरणीय, कानूनी इत्यादि इसमें शामिल है। और पब्लिक पॉलिसी का सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। पब्लिक पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण के लिए, सरकारें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार नीतियां बनाती है, मौद्रिक नीतियां बनाती है, राजकोषीय नीतियां बनाती है। इन नीतियों से निवेश बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, प्रोडक्शन इसके द्वारा बढ़ सकता है, इसके द्वारा रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो आपकी बढ़ सकती है। तो इससे इकोनॉमिक तौर पे लोग स्ट्रेंथन हो सकते हैं पब्लिक पॉलिसी के द्वारा। सार्वजनिक नीति का सामाजिक विकास में भी बढ़ावा मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कई प्रकार की नीतियां हो गई, और पर्यावरण से रिलेटेड भी योगदान देती है, यानी पर्यावरण भी इसके द्वारा सही हो सकता है, और जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है उसका हल हो सकता है। और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी यह मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, सरकारें आपराधिक न्याय प्रणाली, नागरिक न्याय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय कानून जैसी नीतियों को लागू कर सकती हैं। इन नीतियों से समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सार्वजनिक नीति का आर्थिक विकास में योगदान निम्नलिखित फैक्टर्स के द्वारा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सामाजिक विकास भी इसके द्वारा बढ़ता है, और ये कैसे बढ़ता है वो आप आई होप समझ ही गए होंगे। पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में ये मदद करता है। तो सार्वजनिक नीति है सोशियो पॉलिटिकल या फिर सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को पूरी तरीके से प्रभावित करती है, सोसाइटी को भी प्रभावित करती है, और सोसाइटी के इकोनॉमिक्स को भी प्रभावित करती है, समाज को भी प्रभावित करती है, और समाज में रह रहे लोगों के विकास को, उनकी डेवलपमेंट को भी ये प्रभावित करता है। यानी सार्वजनिक नीति लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करती है लोगों के। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, और किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को ये प्रभावित करती है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। यानी जो पॉलिसी बनाई जाती है, सार्वजनिक नीति बनाई जाती है, वो डेफिनेटली सरकार के द्वारा बनाई जाती है, संसद के अंदर बनाई जाती है। संसद के बनाने के बाद वो कहां जाती है, वो जाती है आपकी प्रशासन के पास, और प्रशासन उसको लागू करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही है कि वो पब्लिक पॉलिसी को क्या है, इंप्लीमेंट करे। ठीक है, जो आपका प्रशासन है वो आपका मुख्य सचिव हो सेंटर के अंदर, वो सचिव हो, या स्टेट के अंदर आपका मुख्य सचिव हो, या फिर उसके नीचे काम करने वाले लोग हो, डीसी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार है, वो बेसिकली क्या करते हैं, जो ये पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा उसे ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
कोई भी प्रश्न आप लोगों का हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। और यहां से क्वेश्चन आपका आता है। और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कई बार मैंने देखा है नेट के अंदर भी क्वेश्चन यहां से आए हैं। और क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपके पास 5-6 पॉइंट में दिया होगा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर बोलेंगे आपको कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की जो प्रोसेस है उसे क्रम में लगाएं, कि सबसे पहले पॉलिसी मेकिंग में क्या किया जाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और सबसे बाद में क्या, वो उस तरीके से आपको लगाना होता है। तो वो आगे पीछे होगा, आपको उसको क्रम में लगाना है। तो ऐसा क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। देखिए, नीति निर्माण एक जटिल और मल्टी डायमेंशनल प्रोसीजर है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। नीति निर्माण प्रक्रिया को आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है। पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान। और जब रिसर्च की हम बात करते हैं, रिसर्च के अंदर भी चरण होते हैं, शोध के चरण होते हैं, रिसर्च के भी स्टेजेस होती है। वैसे ही पॉलिसी मेकिंग की भी स्टेजेस होती है, 6-7, वैसे ही 6-7 जैसे कि रिसर्च में होती थी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, फाइंडिंग प्रॉब्लम या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। समस्या की पहचान की जाती है कि हमने जो पॉलिसी बनानी है वो क्यों बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक दिक्कत आ रही थी पानी की। अब ये वाटर पॉलिसी, जल जीवन मिशन लाया क्यों गया, उसके लिए सबसे पहले समस्या की पहचान की गई, अनुसंधान किया गया, इसके लिए रिसर्च की गई, लोगों के पास क्वेश्चनियर पूछे गए, सर्वेक्षण किए गए और सार्वजनिक परामर्श लिया गया। भैया, आपके देश में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके गांव में, पंचायत में पानी की क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले समझा गया कि ये समस्या है भी कि नहीं है। हमने ला दीजिए वाटर पॉलिसी, आपके तो घर पानी में डूब रहे हैं। वाटर पॉलिसी लाई, लोगों के पास इतना पानी है कि वो पानी है कभी किसी दूसरे के खेत में जा रहा है, वहां पे लैंडस्लाइड हो रही है, इतना पानी है, तो तब तो पॉलिसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समस्या की सबसे पहले पहचान की जाती है और उसके बाद देखा जाता है विकल्पों का विकास। समस्या हमें समझ आ गई, पानी की समस्या है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या विकल्प है। पानी हम टैंकर के द्वारा भी तो पहुंचा सकते हैं, ये भी तो एक विकल्प है। हाँ, पानी हम बांधों के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। हम बड़े बड़े चेक डैम भी बना सकते हैं। हम पाइपों के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं, हम एरोप्लेन के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। हम पानी कई तरीके से पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो बेटर, सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वही हम अडॉप्ट करेंगे। यानी विकल्पों का यहाँ पे विकास किया जाता है, विकल्पों की पहचान की जाती है और विकल्प वही चुने जाएंगे जिसमें लागत कम से कम हो, जिसकी प्रभावशीलता ज्यादा हो, जो व्यवहार्य हो। ऐसा नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर से पानी पहुंचा रहे हैं, ये व्यवहार्य नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल विकल्पों का ही हम चयन करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, पहले विकास किया गया, उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। ये इवैल्यूएशन किया जाता है कि हमने ये पॉलिसी की तो बात कर ली कि हमने आपके घर नल से जल पहुंचाना है, उसके लिए विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। क्या हम प्लास्टिक की पाइप से पहुंचाएंगे, क्या हम लोहे की पाइप से पहुंचाएंगे। अगर हम प्लास्टिक की पाइप से पहुंचाएंगे कितना पैसा लगेगा, लोहे की पाइप से कितना लगेगा, या फिर बांध के द्वारा ही हम पहुंचा रहे तो कितना लगेगा, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और जहां पे लागत कम होती है, जहां पे लागत लाभ रहता है, यानी जहां पे कम पैसा लगता है और अच्छा इनपुट, अच्छा आउटपुट आपको मिलता है, उसका विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है। उसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा, उसका सार्वजनिक परामर्श भी वहां पे लिया जाएगा कि पाइप जो हमने लगाई है कौन सी लगाए, इसका प्रभाव क्या रहेगा, कितने टाइम तक चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल में ही उखाड़ के वो खत्म, ठीक है। तो वो वहां पे विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद लिया जाता है डिसीजन, निर्णय। उसके बाद लिया जाता है, विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद सरकारें निर्णय लेती है कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। और निर्णय लेते समय सरकारें विभिन्न कारकों पर विचार करती है, जैसे कि राजनीतिक दबाव तो नहीं कोई बन जाएगा, सार्वजनिक समर्थन हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वित्तीय सीमाएं हमारी क्या है, ये कुछ प्रमुख कारक है, उसको ध्यान में रखती है सरकारें कोई भी पॉलिसी, छोटी से छोटी जो पॉलिसी होती है उसको लागू करते समय। और निर्णय लेने के बाद किया जाता है
नीति का कार्यान्वयन, यानी जो पॉलिसी आपके लिए बनाई गई है उसे उसके बाद लागू किया जाता है। ठीक है, पांचवा जो स्टेज है लागू किया जाता है। और एक बार जो निर्णय लेने के बाद सरकारी नीति लागू करती है, नीति लागू कौन करता है? वो प्रशासन डेफिनेटली करता है। और इसमें विभिन्न एजेंसियों और संगठनों की भागीदारी हो सकती है। कई प्रकार की एजेंसियां है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वाटर पॉलिसी है, तो वाटर पॉलिसी सीधे सरकार थोड़ी आएगी या सीधा प्रशासन थोड़ी आएगा। उसके लिए आईपीएस डिपार्टमेंट है, उसके लिए नदी जल बोर्ड बनाए गए हैं, उसके लिए अन्य प्रकार के अन्य संगठन भी है, उसके लिए कंपनीज है, सरकारी कंपनीज जो पाइप निर्माण करती है। तो कई एजेंसियों की भागीदारी रहती है इसके कार्यान्वयन में, इसे इम्प्लीमेंटेशन में। और इम्प्लीमेंट जब हो गया तो उसके बाद किया जाता है नीति का मूल्यांकन। पॉलिसी का क्या किया जाता है? इवेल्युएशन किया जाता है। और मूल्यांकन कई तरीके से हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। और मूल्यांकन करते समय सरकारें विभिन्न ढंगों का उपयोग करती है, जैसे कि प्रभाव विश्लेषण। मूल्यांकन किया जा रहा है, उसका इफेक्ट कितना हुआ, इफेक्ट इवेल्युएशन किया जाएगा कि इससे लोगों की दशा में कितना सुधार हुआ। सार्वजनिक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं, आपके घर में लोग आएंगे, हाँ जी सरकार ने जो ये पॉलिसी चलाई आपको क्या लाभ मिला, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे और वो पूरा एक हजारों लोगों का इंटरव्यू लेके एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसे पब्लिश करके लोगों के सामने रख देंगे और हितधारकों से भी परामर्श लेंगे। ठीक है, तो नीति मूल्यांकन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीति निर्माण की प्रक्रिया बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और नीति के कार्यान्वयन के बाद सरकारें नीति को फिर से मूल्यांकन कर सकती है और आवश्यकता अनुसार इसे संशोधित कर या इसे बदल भी सकती है। वाटर पॉलिसी राजीव गांधी ने भी लाई थी। वाटर पॉलिसी अगर हिमाचल की बात करें, पानी वाला मुख्यमंत्री शांता कुमार को कहा जाता है। तो शांता कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी वाटर पॉलिसी लाई थी। उसके बाद वीरभद्र सरकारें आती, उन्होंने भी वाटर पॉलिसी लाई। और अभी हम देखते हैं 2022 के अंदर मुख्यमंत्री सुक्खू हमारे बने और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी वाटर पॉलिसी लाने की कोशिश की। वाटर सेस वाला एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि हमारे यहाँ पे जो बिजली बन रही है, बड़े बड़े जलाशय जो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, वहां से जो बिजली बन रही है तो उसका हम क्या है, वाटर सेस लेंगे। तो ये पॉलिसी क्या है, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहती है, सरकारें बदलती रहती है और मूल्यांकन होता रहता है। तो आई होप आपको ये स्टेजेस समझ आ गई है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी समस्या की पहचान की जाती है। उसके बाद विकल्पों का विकास किया जाता है, जो ऑप्शंस रहते हैं आपके उसका विकास किया जाता है। उसके बाद जो विकल्प होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के बाद डिसीजन ले लिया जाता है। डिसीजन लेने के बाद उसे लागू किया जाता है और लागू करने के बाद क्या होता है, पॉलिसी का इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। अब देखिए नीति निर्माण की कुछ चुनौतियां भी है, जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उसकी कुछ चुनौतियां भी है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती है विभिन्न हितधारकों के हितों का संतुलन। कोई पॉलिसी बनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक गार्बेज पॉलिसी बनाई है हिमाचल सरकार ने कि जो गार्बेज है उसके लिए सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, दो अलग अलग डस्टबिन है। ये इस प्रकार की एक पॉलिसी है, गार्बेज पॉलिसी हिमाचल की। अब यहाँ पे क्या रहता है, जो नागरिक है, नागरिक डेफिनेटली यहाँ इसका विरोध करेंगे क्योंकि पहले तो फ्री में ले जाती थी नगर पालिका पैसा, अब ये क्या स्यापा कर दिया, 50 रुपये आपको गार्बेज का भी देना है। तो हितधारक यहाँ पे दो है। अब पहला हितधारक कौन है, पहला हितधारक है व्यक्ति, दूसरे हैं जो गार्बेज लेने वाले, क्योंकि तो ठेके पे हैं, उनकी सैलरी कहां से देंगे। यानी जो विभिन्न प्रकार के हितधारक रहते हैं, लगभग हर पॉलिसी में इफेक्ट रहते हैं और उनमें क्या है, संतुलन बनाना एक बड़ी समस्या रहती है सरकार के सामने। इन हितधारकों में सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और अन्य संगठन शामिल हो सकते हैं। अपर्याप्त जानकारी। अब देखिए जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो 100% जानकारी हमारे पास नहीं रहती है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है। अक्सर पर्याप्त जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं रहती है और जो डिसीजन मेकर होते हैं जब भी वो कानून बनाते हैं या पॉलिसी बनाते हैं तो उनको इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है और विकल्प सबसे अच्छा कौन है वो एग्जैक्टली नहीं चुन पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, बाद में उस पॉलिसी के खिलाफ विरोध होता है, किसान आंदोलन आया, विकल्पों की पहचान की नहीं, उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं पूरी चीजों को, अपर्याप्त जानकारी थी, उसकी वजह से बाद में आपका आंदोलन हो जाता है और वो कानून पॉलिसी आपको वापस लेनी पड़ती है। तो ऐसा भी हो जाता है अपर्याप्त जानकारी की वजह से। कई बार राजनीतिक दबाव आना शुरू हो जाता है
कि आपने ऐसा कानून बनाया कि गरीब लोगों को आपने ऊंचा उठाना था, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति का आपके ऊपर प्रेशर आने लग गया कि देखिए आपने इलेक्शन भी लड़ने, हम चंदा नहीं देंगे, हम आपको इलेक्टोरेट बॉन्ड नहीं देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का राजनीतिक दबाव सरकार के ऊपर भी आ सकता है, और सरकार का दबाव कई बार प्रशासन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, कि नहीं ये पॉलिसी आप जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो, प्रशासन को करनी पड़ेगी। प्रशासन बोल रहा है भाई ये हो नहीं सकता है, अगर हमने ये किया तो दिक्कत आएगी, आपके खिलाफ विरोध हो सकता है, और ये जनता के फेवर में नहीं है। लेकिन प्रशासन की थोड़ी सुनेगी सरकार, सरकार ने लागू कर दिया तो ये एक प्रकार का राजनीतिक दबाव है। कई बार वित्तीय सीमाएं भी बड़ी समस्या बन जाती है। हमने बड़ी बड़ी योजनाएं ला दी, जब हम ग्रास रूट लेवल पे आए, जमीनी स्तर पर हमने देखा, हमने 50 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछानी थी, 2 किलोमीटर में सिमट गए, आपकी पॉलिसी वहीं पे ठप। तो ये भी एक प्रकार की यहाँ पे समस्या आती है। तो ये हमारा पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड एक पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हमारा एक लेक्चर था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप और एप्लीकेशन के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कोर्स में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है अप्रोचेस से रिलेटेड है, अप्रोचेस टू स्टडी पब्लिक पॉलिसी। इसमें रैशनल चॉइस थ्योरी, विवेकशील विकल्प थ्योरी, इंक्रीमेंटल मॉडल एंड पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो ये 3 प्रमुख अप्रोचेज है जिसके द्वारा हम पब्लिक पॉलिसी की स्टडी करते हैं। तो ये कल के लेक्चर में हमारा रहेगा, ये कल हम पूरा का पूरा इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास को यहीं हम खत्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव क्लास। गुड नाइट।